लल्ला, तुम्हारी शादी हम पारंपरिक तरीके से, ट्रेडिशनल तरीके से करवा रहे हैं। तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं? नहीं, महेशिता को शादी को ग्लोबल इवेंट बनाना है और यहाँ बड़ी माँ को पुराने जमाने की शादी चाहिए। लल्ला, तुम खुश नहीं हो? नहीं। हाँ? मैं बहुत खुश हूँ। आपकी ना चॉइस A1 है। आप जैसी शादी करानी चाहती है आप कराइए। मेरी प्यारी बिंदु। बड़ी माँ। दूल्हे की भाभी को बुलाइए, टीका उनके ही हाथों से होगा। ये रस्म हम रियांश की रीमा भाभी से करवाना चाहते हैं। रीमा, आओ बेटा। बड़ी माँ, वो एक्चुअली रीमा दी एयरपोर्ट गई है कुछ मेहमानों को लेने के लिए, बस अभी आती ही होंगी। लेकिन पर्सनली तो विवान भी जा सकता था ना। ये रस्म रियांश की भाभी के हाथों होना है। ये बात एक सास को अपनी बहू को बताकर रखना चाहिए था। चित्रा बहू, अपने अधिकारों के बारे में बात करना बहुत आसान है, लेकिन हमने देखा है ऐसे ही लोग अपनी जिम्मेदारियों को निभाने से अक्सर चूक जाते हैं। रीमा का यहां होना जरूरी था, वो कहां है? वैसे तो तुम लोग बहुत बढ़ चढ़कर बोलते हो कि रियांश की सगी भाभी रीमा है, सारे अधिकार उसके हैं, तो आज जब उसे यहां होना चाहिए तो वो गायब क्यों? अब तुम लोग समझे कि हम सिमर को हर बात में आगे क्यों बढ़ाते हैं? क्योंकि उसे बिना बोले ही अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। हर पर्व, हर पूजा में कैसे, कब, कहां, क्या करना है, उसका ख्याल वो हमेशा रखती है। सिमर बेटा। जी बड़ी माँ। आओ, रस्म पूरी करो। आओ बेटा। नेचुरली प्रोसेस हो गया तो हो गया, वरना तरह तरह के डॉक्टर के पास जाके तुम ट्रीटमेंट कराती फिरोगी। ना तो तुम्हारे पास ये खूबसूरती वाला चेहरा रहेगा और ना ये फिगर। रियांश की वाइफ आने वाली है, तुम रियांश की बड़ी भाभी हो, अब तो बड़ों की तरह बिहेव करो। मैम, मैम क्या है? अब सॉरी मैम, मैं कब से बोलने की कोशिश कर रहा था कि हम एयरपोर्ट आ गए हैं। ठीक है। ये खुल क्यों नहीं रहा है? नो प्रॉब्लम, आइए। थैंक यू। थैंक यू। रीमा का फोन क्यों नहीं लग रहा? विवान, रीमा कहाँ है? विवान, अभी के अभी अपनी बीवी को कॉल करो और पूछो कि कहाँ है वो। पूरे फंक्शंस में मैं उसकी वजह से नहीं सुनूंगी, समझे तुम? उसे पूछो और बताओ उसे शी बेटर बी अराउंड। हाँ सिमर। दीप कहाँ है आप? यार पूछ मत, मैं अभी भी एयरपोर्ट पे हूँ। अरे वो गेस्ट मिल ही नहीं रहा है और मैं नंबर भी घर पे भूल गई। तो एक बार रीसेंड करना। दीप मैं अभी भेजती हूँ। नहीं नहीं रुको रुको,
बाय बाय। मिल गया। कमर कमर कमर। अरे अब तो फोन करना बंद कर दो, यहीं खड़ा हूं मैं। सॉरी। रोमा? नहीं, उनकी छोटी बहन रीमा। छोटी बहन? मतलब काफी छोटी होंगी नहीं? डोंट टेल मी, मुझे पिक करने के चक्कर में तुमने कॉलेज वॉलेज बंक तो नहीं किया ना? क्या वाकई में किया कॉलेज बंक? वेरी फनी। आई एम मैरिड। मेरी शादी हो चुकी है। You married? No way, I don't believe this. अरे बट आई एम। Are you serious? हाँ, it's been a while. आरव जी, ये आप क्या कर रहे हैं? मंदिर आरव जी सब देख रहे हैं। प्लीज ऐसा मत कीजिए। पत्नी को हेल्प करने की कोई सही गलत जगह थोड़ी ना होती है। और वैसे भी पत्नी उठकर के काम करती है पूरा दिन। पति एक बार झुक के सैंडल नहीं पहना सकता उसे। आरव जी, आप ना मेरे सैंडल को हाथ लगाएंगे ना मेरे पैरों को, प्लीज। तुम्हारे पास आने का, तुम्हें छूने का कभी मौका छोड़ सकता हूँ मैं? और वैसे भी तुम्हारी इन टूटी हुई चप्पलों की वजह से तो हम शुरुआत के दिनों में नजदीक आए थे। लेट मी डू इट। आरव जी, आप मेरे हाथ से ये टोकरी पकड़ लेते तो मैं खुद सैंडल पहन लेती ना। काश काश ऐसे हम भी खुश रह पाते। छोटे छोटे मोमेंट्स में बड़ी खुशियां ढूंढ पाते। आरव जी, आप गाड़ी निकालिए, मैं अभी आती हूँ। Seriously, I cannot believe it. अरे ट्रस्ट मी, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। अब मेरी बात मान लो, एक सच्चा जेंटलमैन एक खूबसूरत लड़की से कभी झूठ नहीं बोलता। एंड आई एम श्योर कि सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, इंटेलिजेंट भी हैं आप, राइट? आप मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ नहीं कर रहे। लगता है फ्लैटरी में बहुत एक्सपीरियंस है आपको। आप जानती हैं अगर तारीफ यहां से की जाए तो उसे फ्लैटरी नहीं, सीधे दिल की बात कहते हैं। एनीवे, मैं तो इसी बात से खुश हूं कि आप मुझे पिक करने आई हैं। वो क्या है ना कि सफर की शुरुआत इतनी अच्छी हो गई है तो आगे के क्या कहने। अच्छा वैसे एक बात सच सच बताइए। क्या? आप वाकई में कॉलेज स्टूडेंट नहीं है ना? Stop it now, नहीं हो स्टूडेंट। ओके ओके ओके। देवर जी, आप दी को लेके स्ट्रेस में है ना? हाँ भाभी, अब क्या करूं? मेरी इतनी कोशिशों के बावजूद भी हमारा रिश्ता सुधरने के बजाय बिगड़ता ही जा रहा है। वो हर बात पे नाराज हो जाती है। आजकल कुछ ज्यादा ही ओवर सेंसिटिव हो गई है। मेरी हर बात का गलत मतलब निकालने लगी है। देवर जी, सेंसिटिव तो आप भी बहुत है दी को लेकर। ठीक है, मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ। दी को खुश रहने के लिए आपको वही चीजें चाहिए जो दुनिया में मैक्सिमम लड़कियों को चाहिए होती है। किसी को कुछ ज्यादा चाहिए होती है तो किसी को थोड़ा कम, पर चाहिए सबको वही दो चीजें होती है। तो पहली चीज ये है कि
आप किसी भी लड़की के सामने उसकी उम्र मत याद दिलाओ। और देवर जी, ये बात ना दी पर पूरी तरीके से लागू करती है। एज फैक्टर ना दी का वीक स्पॉट है, जहां उसे दबाया वहीं शर्मा। और दूसरी, कॉम्प्लीमेंट। आप उन्हें कॉम्प्लीमेंट्स पे कॉम्प्लीमेंट्स देते जाइए, डायरेक्ट तारीफें, इनडायरेक्ट तारीफें, सो के उठते वक्त तारीफें, सोने से पहले तारीफें, आप ऑफिस जाते वक्त तारीफें कीजिए। ओके ओके भाभी, आई गॉट इट। इन शॉर्ट आप कहना चाहती हैं कि हर सांस के साथ में उसकी तारीफ करूं, राइट? बिल्कुल, आप उन्हें कॉम्प्लीमेंट्स पे कॉम्प्लीमेंट्स देते जाइए, फिर देखिए दी का मूड कैसे लाइट होता है। कुछ नहीं, देख रहा था कि आपके फीचर्स कितने शार्प हैं और आपकी स्किन एकदम फ्लॉलेस। देखिए, मेरे पास आपकी फोटोज तो नहीं है, बट आई एम प्रीटी श्योर कि आप काफी फोटोजेनिक होंगी। इनफैक्ट आई कैन प्रूव दैट टू यू इफ यू डोंट माइंड। कैन आई क्लिक अ पिक्चर ऑफ यू? ओके, और अभी प्रॉब्लम क्या है ना देवर जी, दी के पास लुक्स और टैलेंट होते हुए भी ना उन्हें काम नहीं मिल रहा, इसलिए वो ज्यादातर कॉन्शियस और फ्रस्ट्रेटेड रहती है। इसलिए देवी जी, हमें दी को प्यार और दुलार से समझाने की जरूरत है। आप उनकी बात सुनिए, समझिए, बस रिएक्ट मत कीजिए। मैं मानती हूँ देवर जी की दी का गुस्सा नाक पर रहता है, लेकिन ये बात तो आप भी मानते हैं कि दी का गुस्सा दूध की उफान की तरह आते ही चले जाते। आपने सही कहा। रीमा ज्यादा देर तक गुस्सा नहीं रहता था। पर आपको एक और बात का ध्यान रखना होगा देवर जी, आपको दी को कभी भी इस बात का एहसास नहीं होने देना है दैट शी इज नॉट गुड इनफ। परफेक्ट, ब्यूटीफुल। अच्छी आई है, दिखाइए। बहुत सो नाइस। रियली पिक्चर बहुत अच्छी आई है, थैंक यू सो मच। अरे थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए। प्लेजर इज ऑल माइन। अच्छा, अब चले। अभी एक बात कहूं, कभी कभी बहुत डर लगता है। डर? पर क्यों देवर जी? रीमा की जिद बच्चों जैसी है, वो आपकी जैसे मैच्योर नहीं है, वो बहुत एम्बिशियस है। इसलिए डर लगता है कि कहीं इन सबके चलते वो कोई गलत कदम न उठा ले। उस तरफ नहीं, इस तरफ। मेरी गाड़ी इस तरफ है। हाँ, पर मैं आपको पिकअप करने आई हूँ और मैं ड्राइवर भी लेके आई हूँ, सो यू कैन कम। हाँ कोई बात नहीं, आप अपने ड्राइवर को कहिए कि वो हमें फॉलो कर लेगा। आप मेरी गाड़ी में आ जाइए। वो क्या है ना, इतने सालों बाद इस शहर में आया हूँ, यहाँ के रास्ते भी भूल गया हूँ, तो यू गाइड मी द वे। ओके, आइए। ओके। गलत कदम रीमा दी हो ही नहीं सकता देवर जी। पता नहीं क्यों, मगर मुझे डर है कि रीमा मुझसे एक दिन दूर न चली जाए। मुझे डर है कि हम दोनों के बीच कोई ऐसी दरार ना आ जाए जो कभी ना भर पाए। हाँ बेटा, गणपति जी को निमंत्रण देने के बाद अब हम बाकी सबको शादी के इनविटेशन कार्ड्स बांट सकते हैं। गजेंद्र बेटा, हमने रिश्तेदारों के लिए एक सेट बना दिया है। गिरिराज, हमने क्लाइंट्स के लिए भी एक सेट बना दिया है। तुम दोनों अपने अपने कार्ड्स बांटना शुरू कर दो। जी माँ, ये काम आज हो जाएगा। बहुत अच्छे। और सिमर, आरव, विवान, रीमा,
प्रियांश, अदिति, सबसे कहना उनके दोस्तों के लिए भी कार्ड्स छपे हैं, सबको बुलाना है, कोई छूटना नहीं चाहिए। एक मिनट बेटा। जी गुप्ता जी नमस्ते, कहिए। बधाई हो, आपके पोते की शादी होने जा रही है। धन्यवाद गुप्ता जी। माफ कीजिएगा, आपको कैसे पता चला? हमने अभी तक किसी को भी न्योता नहीं भेजा है, तो आपको खबर कैसे मिली? थैंक यू सो मच, मगर आपको किसने बताया? जी थैंक यू। माँ, ये तरुण जी का भी फोन आया था, उनको भी शादी के बारे में पता है। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस भी आ रहे हैं। सिंह साहब का भी मैसेज आया है, जो नहीं पता है। हाँ बड़ी माँ, हमारे यूएस के सर्कल से भी सब लोग बेस्ट विशेस भेज रहे हैं। बड़ी माँ, मुझे भी सुबह से बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं। मुझे भी मेरे जिम इंस्ट्रक्टर का मैसेज आया, उसे भी पता है। ये कैसे हो सकता है? जब हमने किसी को न्योता भेजा ही नहीं, तो हमारे घर की शादी के बारे में पूरी दुनिया को खबर कहां से मिल रही है? अरे गाइस, चिल रिलैक्स। ये सब इस वीडियो की वजह से हो रहा है। कौन सी वीडियो? अरे ये जो ईशिता ने डाली है, सेव द डेट वाली, और ये बहुत ट्रेंडिंग चल रही है सोशल मीडिया पे। आप सबको भेजिए, चेक कीजिए। ये देखिए बढ़िया। हमारी प्रिंसेस की ग्रैंड एंड ग्लैम वेडिंग होने जा रही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। करण एंड पल्लवी कपूर यानी हमारी बेटी इशिता कपूर की शादी गीतांजलि देवी ओसवाल के ग्रैंडसन रियांश ओसवाल से होने जा रही है। सो गाइस, अपने अपने कैलेंडर पे डेट सेव कर लीजिए। बड़ी माँ, ये वीडियो तो सच में सारे सोशल मीडिया साइट्स पे वायरल हो गए। ये किस तरह के लोग हैं? कौन पूरी दुनिया में खुद ही अपनी शादी का ढिंढोरा इस तरह से पीटता है? is getting married और आप मेरी शादी वर्चुअली अटेंड कर सकते हैं। फॉलो कीजिए #इशी ऋषि की शादी और बाकी के अपडेट्स तो आपको मेरे सोशल मीडिया पेज पे मिल जाएगी, है ना? Cheers! अरे संभल के, देख के चलना चाहिए ना। थैंक्स रुद्रा। नो वरीज। वैसे रुद्रा, शादी के फंक्शंस के लिए तो आप घर पे रहने वाले थे ना, तो ये होटल? एक्चुअली वो क्या है ना कि होटल ही मुझे ज्यादा सूट करता है। क्या है कि ऑफिस पास में तो वहाँ का काम भी हो जाता है, और आपके घर में दरअसल मैं सबको जानता नहीं अच्छे से, तो हाँ, पर राजेंद्र सर ने इनवाइट किया तो आना तो था। आपने डिजिटल इनवाइट तो देख ही लिया होगा ना। मैं ऐसा करती हूँ, मैं आपको ट्रेडिशनल इनवाइट भी भेज देती हूँ। हाँ, देखा मैंने आपका डिजिटल इनवाइट, और मुझे पक्का पता है कि किसको हायर किया होगा उसके लिए। मैडी को। मैडी कौन? अरे मैडी, एक माधवन मल्होत्रा, बहुत बड़ा सेलिब्रिटी वेडिंग प्लानर है। और आप उसे कैसे जानते हैं? अरे इस फील्ड में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे नहीं जानता। इनफैक्ट बात बताऊं,
बड़े बड़े लोग ना मुझे कॉल करके सलाह लेते हैं। आइए। Really? अब 1 मिनट, क्या हो गया? मेरा रूम आ गया। ओह ठीक है, यू कैरी ऑन। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत होगी ना, डू लेट अस नो। डन। एंड यकीन मानिए मेरे लिए आज का दिन बहुत ही लकी था, इतनी खूबसूरत कंपनी जो मिली। देखिए वैसे तो मैं आपको अंदर इनवाइट करता और हम कॉफी भी पीते हैं, पर वो क्या है ना कि यू आर मैरिड और ये आगरा जैसे शहर में इट्स अ वेरी बिग डील, इसीलिए मैं आपकी डिग्निटी की रिस्पेक्ट करूंगा और ये इनवाइट नहीं भेजूंगा। वैसे आपके पास मेरा नंबर तो है ही, फील फ्री टू कॉल मी व्हेनेवर। श्योर, थैंक यू। नाइस टू मीट यू। सेम हियर। हैशटैग ईशी ऋषि की शादी। बंद करो इसे। ये क्या बेहुदा तरीका है विवाह का निमंत्रण भेजने का, हाथ में शराब का ग्लास लेकर। छी। बड़ी माँ, वो हो सकता है ना इशिता ने एक्साइटमेंट में आके ऐसा वीडियो बनाकर डाल दिया। माना कि इशिता भी बच्ची है, उसे ज्यादा समझ नहीं है, लेकिन उसके माँ बाप, उन्हें भी कोई शर्म लिहाज नहीं है क्या? जहां गणपति जी की छाप होनी चाहिए वहां शराब के ग्लास। शादी का न्योता बहुत ही मंगल, बहुत शुभ माना जाता है। इन्होंने तो इस मंगल रस्म को पहले ही दूषित कर दिया। इस कदर अपमान किया है क्या, क्या कहे? ये ठीक नहीं हुआ। बड़ी माँ, मैं मानती हूँ उन लोगों से थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन थोड़ा ज्यादा? तो हम क्या करें? अपने संस्कारों को भुला दें, अपने आदर्शों को भुला दें? उन्होंने तो हम जो उनके समधी हैं, हमें भी उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर निमंत्रित करना जरूरी नहीं समझा। लड़की वाले कितने चाव से लड़के वालों के घर आते हैं, उन्हें प्यार से सत्कार से आमंत्रित करते हैं, लेकिन ये लोग अजीब ही है। बड़ी माँ, ये भी तो हो सकता है कि उन्हें हमारे रीति रिवाज के बारे में कुछ पता ही ना हो। कुछ भी मत बोलो चित्रा। ये रीति, ये रिवाज सिर्फ हमारे ओसवाल के यहाँ नहीं है, ये हिंदुस्तान के हर परिवार में होता है। इस रवायत के बारे में सब जानते हैं, हम कोई नई बात नहीं कर रहे। बड़ी माँ प्लीज गुस्सा मत होइए, मैं और आरव जी जाके उनसे। बड़ी माँ, इशिता के मम्मी पापा। नमस्ते। 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 आइए बैठिए। आइए। प्लीज। हम तो पहले ही आपसे मिलने, आपको कार्ड देने के लिए आ ही रहे थे मिसेस ओसवाल, बट वो क्या है ना कि ईशू ने घर पे इतनी धूम मचा रखी है, सब कुछ इतना फैलाया हुआ है कि बस इसीलिए टाइम नहीं मिल पाया। और आप तो जानते हैं आजकल के बच्चे कुछ न कुछ नया करते ही रहते हैं। एक्चुअली वो क्या है ना कि वो टाइमिंग में थोड़ा इधर उधर हो गया था। आजकल अभी डिजिटल जमाना चल रहा है और सारी चीजें पहले सोशल मीडिया पे आ जाती है, फिर हमारे पास आती है। मिस्टर कपूर, शादी ब्याह के मामले में टाइमिंग की सबसे ज्यादा महत्व होती है। जो समय और रस्मों की कदर नहीं कर पाते, वो रिश्ते क्या निभाएंगे? हे माता रानी, अब क्या करूं?